नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति बंका है और मैं गायनेकोलॉजिस्ट और चीफ इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ मुजफ्फरपुर ब्रांच ऑफ इंदिरा आईवीएफ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि इस कोरोना के समय में सब अपने घर में सुरक्षित हैं। आप लोगों से ये निवेदन है कि इस त्योहार के समय में हमारी सावधानी ना घटे। इस फेस्टिवल सीजन में बहुत सारी शॉपिंग है, बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, लेकिन मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम लोग याद रखें, ना भूलें, तो बहुत सारी परेशानियों से हम लोग बच सकते हैं। एक छोटी सी भूल हम लोगों को बड़े कष्ट में डाल सकती है। तो इसलिए इस कोरोना काल में इससे बचे रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना और कुछ। तो आगे बढ़ते हैं। आज के इस टॉक में मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातों का डिस्कशन करना चाहूँगी। उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी जिन लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। जितने भी निसंतान दंपति हैं जो कि हमारे पास आते हैं कई साल इधर उधर बहुत सारी जगह भटकते हुए, तो उस समय उन लोगों को कैसी परेशानियां झेलनी पड़ती है। जब भी कोई कपल है जो शादी के 2 साल बाद तक कंसीव नहीं कर पाता है तो वो किसी लोकल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कई सारे डॉक्टर्स बदलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट में जाते हैं, पर उन्हें कहीं भी कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। इससे उनका समय बर्बाद होता है, बहुत सारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, कई सारी मेडिकेशंस और सर्जरी के बाद उनका शरीर बहुत सारे मायनों में उनका साथ नहीं देता है इन फ्यूचर। तो जब हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो अगर सही ना हो तो हम लोगों को कई सारे कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ जाते हैं। आज स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। पहले जब जानकारी कम होती थी तो लोग कहीं भी दिखा सकते थे, दिखा लेते थे। एक फिजिशियन भी कार्डियक केसेस को ट्रीट करते थे, एक जनरल सर्जन भी न्यूरो सर्जरी के केसेस करते थे। पर आज स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, तो जैसे हमें हार्ट की परेशानी के लिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, जैसे हमें न्यूरो की परेशानी के लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो ये समय है आपके चुनाव का कि अगर आपको इनफर्टिलिटी की समस्या है तो आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना है। तो हमारा टॉपिक आज यही है कि कैसे हम सेलेक्ट करें कि कौन सा सेंटर, कौन सा आईवीएफ सेंटर आपकी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए बेहतर है और इसको हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले अपने स्पेशलिस्ट का, अपने डॉक्टर का चुनाव आपका सही होना चाहिए। उस डॉक्टर का चुनाव आपको करना है जो इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में ही कार्यरत है, उसकी स्पेशलाइजेशन, उसकी जो एकेडमिक्स है उसके बारे में आपको जानना है। उसके बाद ही अपना पहला स्टेप बढ़ाना है। जब भी हम इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में जाते हैं तो ये एक कंप्लीट ट्रीटमेंट है। ये सिर्फ औरत का या सिर्फ पुरुष का इलाज नहीं है। एक ऐसी जगह जहां आपको कंप्लीट टेस्ट मिले, जहां आप अपने कारण को जान पाएँ। ये पहले बहुत ज़रूरी है। कभी भी इलाज शुरू करने से पहले अगर हमें कारण ही नहीं पता होगा तो हम कभी भी इस इलाज को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा होना चाहिए टू नो द कॉज, कि कारण क्या है, निसंतानता की परेशानी का कारण क्या है, उसको जाने, सही डॉक्टर के पास पहुँचे। सेकेंड स्टेप ये है कि जब भी हम लोग इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में आगे बढ़ते हैं, कई तरह के इलाज उनके लिए हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें सिर्फ मेडिकेशंस की ज़रूरत है, कई बार सिंपल एक काउंसलिंग भी एनफ होती है। उसके बाद आईयूआई या जो एडवांस ट्रीटमेंट है आईवीएफ में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जब भी हम आईवीएफ यानी कि जो मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी का उसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें ज़रूरत होती है एक वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी की। लेबोरेटरी वो जगह होती है जहां हम आपके गैमेट्स को मैनिपुलेट करते हैं, उसको सही करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, जहां हम आपका एम्ब्रियो बनाते हैं। तो लेबोरेटरी वो जगह होनी चाहिए जो कम्प्लीटली क्लीन होनी चाहिए, टेम्परेचर वेल मेंटेन होना चाहिए, जहाँ का ह्यूमिडिटी, जहाँ सैचुरेशन लेवल, जहाँ पे जो वीओसी कहते हैं, जो ह्यूमिडिटी का लेवल होता है वो वेल मेंटेन होना चाहिए। तो वैसी ही लैब हमें अच्छे रिजल्ट की तरफ लेकर जाती है।
उसके बाद आज एडवांसमेंट का ज़माना है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीन्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपको भी पता होना चाहिए। जब आप अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो ये एक तरफा ट्रीटमेंट नहीं है। आपको ये जानना है कि जिस सेंटर का चुनाव आपने किया है, क्या उस सेंटर में एडवांस मशीनें हैं। आईवीएफ के लिए क्लोज्ड वर्किंग चैम्बर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशीन्स है, जहाँ की आपकी ह्यूमन बॉडी में जैसे कंडीशंस है वैसे कंडीशंस को बनाया जाता है। उसमें फिक्स टेम्परेचर लेवल होता है, फिक्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन होता है, जैसा कि एक औरत की फलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। तो वैसे कंडीशन में अगर हम एम्ब्रियो का निर्माण करें तो हमारा सक्सेस रेट डेफिनेटली हायर होता है। तो वहाँ क्लोज्ड वर्किंग चैम्बर है या नहीं। दूसरी एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर कहते हैं, भ्रूण को 5वें दिन तक अनडिस्टर्ब्ड ग्रो करना। तो ब्लास्टोसिस्ट कल्चर की फैसिलिटी है कि नहीं। लेज़र असिस्टेड हैचिंग, जिससे कि जो एम्ब्रियो हम बनाते हैं उसकी अगर आउटर कवरिंग सख्त है या मोटी है तो उस लेज़र टेक्नोलॉजी के द्वारा उस आउटर कवरिंग को मैनिपुलेट करना लेज़र असिस्टेड हैचिंग है। तो उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। प्री जेनेटिक स्टडी, अगर हमें लगता है कि किसी तरह की जेनेटिक एबनॉर्मलिटी उस एम्ब्रियो में हो सकती है तो उसकी जांच करने की सुविधा है कि नहीं। फिर फ्रीजिंग, इस समय पर सही समय पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अगर हमें लगता है कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग करना है, oocyte फ्रीजिंग करना है, सीमेन फ्रीजिंग करना है, तो क्या ये सारी फैसिलिटीज़ आपके यहाँ अवेलेबल है या नहीं। जब भी हम लोग IUI करते हैं तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। सेंट्रीफ्यूगेशन कैसा है, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है, उसका पैटर्न कैसा है, काउंटिंग चैम्बर्स कैसे हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए कि जिस सेंटर पे आप अपना इलाज करा रहे हैं क्या ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। एक वेल ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है IVF साइकिल्स में, IUI साइकिल्स में, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक ऐसा सेंटर जहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, आपके इमोशंस का ध्यान रखा जाए, जहाँ आप स्ट्रेस अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जहाँ आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग मिल सके, वो भी IVF के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, इमोशनल सपोर्ट मिल सके, ऐसी जगह ये एडिशनल थिंग्स है। बट मोस्ट प्रायोरिटी इज़ योर डॉक्टर, योर लैब, द एडवांस टेक्नोलॉजी, मशीनरीज। इन सारी चीज़ों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो फिर हमें सक्सेस तक पहुंचने में आसानी होती है और डेफिनेटली इन्हीं सब चीज़ों का आउटकम है सक्सेस रेट। तो जिस तरह पहले IVF हुआ करता था तब IVF का सक्सेस रेट 30 से 40% ही हुआ करता था, लेकिन आज के इस मॉडर्न एरा में अगर हम इन सारी चीज़ों को कंबाइन करें तो हमें 70 से 80% तक IVF का सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज्ड है, क्योंकि ट्रीटमेंट में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो गलत ट्रीटमेंट, गलत रास्ता न सिर्फ आपका पैसा बर्बाद करता है बल्कि आपका समय भी बर्बाद करता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक औरत की जो सबसे बेस्ट फर्टिलिटी पीरियड होती है वो होती है उसकी 25 से लगभग 32 साल की उम्र। अगर वो कोई खो देता है इस तरह के कई सारे ट्रीटमेंट्स में बैठकर 35-38 में जब कोई महिला आती है तो उसका oocyte रिजर्व, उसके अंडे की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे आपकी शादी के साल बीतते जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है, मैरिटल डिस्प्यूट्स होने लगते हैं, फैमिलियल इश्यूज होने लगते हैं, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने लगता है। तो इन सारी चीज़ों का भी कहीं ना कहीं सक्सेस से लेना देना है। तो बस आपका फर्स्ट स्टेप, अगर सही जगह, सही डॉक्टर, सही सेंटर का चुनाव हो तो आप इन सारे विशियस सर्कल से बच सकते हैं। So my advice is be smart, think right and select right before you proceed for your treatment. तो अपने ट्रीटमेंट्स में आगे जाने से पहले ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप सही जगह को चुनें और तब आगे बढ़ें। आई होप मैंने आपके कुछ सवालों का, आपके मन में जो डाउट्स हैं उनको कुछ सॉल्व किया है, और आगे भी अगर आपके मन में किसी तरह के कोई डाउट्स आते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।